हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज लेके आए हैं हम अलंकार। क्या अलंकार। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अलंकार। चलिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? चलिए, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। एक कौन सा होता है? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। चलिए, नंबर 1 शब्दालंकार। शब्दालंकार यह अलंकार शब्दों पर आश्रित होते हैं तथा इसमें शब्दों को बदलने से अर्थ बदल जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार की परिभाषा है। चलिए, जैसे अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे, यानी ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगर तुम मिल जाओ तो संसार छोड़ देंगे हम, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शब्दालंकार। शब्दालंकार 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। चलिए, कुछ प्रमुख यहाँ बताए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। चलिए, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। जैसे मुदित महीपत मंदिर आए, यहाँ पर माँ की आवृत्ति देखिए बार बार हो रही है। मुदित महीपत मंदिर, यानी माँ वर्ण कई बार आया गया है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे चलें। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। देखिए यहाँ पर चा की आवृत्ति कई बार हुई है। चा चा चा, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे चलें। नंबर दो है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे घन घोर घटा का घमंड घटा। घन घोर घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जैसे घटा और ये घटा, लेकिन इनका अर्थ भिन्न है। इस घटा का मतलब है छाया और इस घटा का अर्थ है कम। जैसे, चलिए आपको एक और बताते हैं। मुझे सजना है सजना के लिए यानी इस सजना का अर्थ है संवरना। क्या?
संवरना, और इस सजना का अर्थ है पति। क्या है? पति। तो देखिए, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न है, तो ये इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। चलिए आगे चलें। आगे है, रूठा न करो मेरी जान निकल जाती है। देखिए, यहाँ पर भी जान और यहाँ पर भी जान, लेकिन इनका अर्थ भिन्न है। इस जान का अर्थ है प्रिय और इस जान का अर्थ है प्राण। चलिए आगे चलते हैं। इससे आगे है श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द के अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे, चलिए, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मानुष मोती मानुष चून। चलिए, जैसे पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक पानी का अर्थ है चमक, दूसरा है चरित्र और तीसरा है जल। चलिए इसके बाद है इसके बाद है अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। यह अलंकार अर्थों पर आधारित होता है। इसमें शब्दों को बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। इनमें शब्दों को बदलने से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। हौले हौले प्रेम को बढ़ाना है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे चलें। प्रमुख अर्थ अलंकार निम्नलिखित हैं। देखिए, उपमा अलंकार। नंबर 1, उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा के 4 अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं। कौन कौन से? चलिए, नंबर 1, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। नंबर 2, उपमान जिसकी तुलना की जाए। नंबर 3, वाचक जिस शब्द से तुलना प्रकट हो। नंबर 4, साधारण धर्म जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना हो। जैसे राधा रति के समान सुंदर है। राधा रति के समान सुंदर है, तो ये राधा उपमेय है, रति उपमान है, समान वाचक है और सुंदरी साधारण धर्म है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। पीपर पात सरस मन डोला। देखिए, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात उपमान है, सरस वाचक है, मन उपमेय है और डोला साधारण धर्म है। चलिए, रूपक अलंकार। नंबर 2, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। चलिए, उपमेय में उपमान का आरोप है। जैसे मुख चंद्र है, मुख को ही चंद्रमा के समान माना गया है। नंबर 2, चरण कमल बंदो हरराई। चरणों को कमल के समान माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमान में उपमेय की संभावना की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान। देखिए, जिन वाक्यों में जनो आ जाए, जानो आ जाए, मनो आ जाए, मानो आ जाए, जनहु आ जाए, मनो आ जाए आदि अक्षर शब्द आ जाएं तो जान लें वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे चलिए, जैसे मुख मानो चंद्र है, यानी मुख चंद्रमा के समान है। देखिए, मनो आ गया। नंबर 2, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमण शैल पर आपत प्रयो प्रभात। देखिए, इसमें मनो आ गया और देखिए इसमें भी मनो आ गया। इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आगे चलें। नंबर 4, प्रतीप अलंकार। नंबर 4, प्रतीप अलंकार। चलिए, यह उपमान का उल्टा होता है। इसमें उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। जैसे मुख चंद्र सा है, ये मुख उपमान है और ये चंद्र उपमेय है। चलिए आगे चलें। नंबर 5, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नायन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी मोड़त जाए। यहाँ नायन एड़ी की लालमा को महावर समझती है। चलिए आगे है नंबर 6, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। चलिए, जहाँ दो विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ होता है, जैसे वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाक जहाँ। यानी चलिए इधर कर लेते हैं। जल और आग दोनों विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए आगे चलें। नंबर 7, मानवीकरण अलंकार। नंबर 7, मानवीकरण अलंकार। निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में वर्णित करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी, सबक सीख ले तू मन जता का अब भी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। चलिए नंबर 8, दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार। चलिए, जहाँ पहले से कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया जाए, किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ रगराई सत सगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। जैसे यहाँ सत्संगी से सठ का सुधारना वैसे ही है जैसे पारस मणि के स्पर्श से को घात का चमकना। चलिए आगे चलें। नंबर 9, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार।
जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है। नंबर 2, यह मुख है या चंद्र है। यहाँ पर संदेह अलंकार होता है, यानी किसी चीज़ को समझना कठिन हो वहाँ पर। अब यहाँ ना तो ये मालूम पड़ रही कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, और ना ही ये मालूम पड़ रही यह मुख है या चंद्र है। वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। आगे चलें। नंबर 10 अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। चलिए, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।